सहरा की ऊंची कब्र हजरत सैयदना इब्राहीम बिन बशार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा में हजरत सैयदना इब्राहीम बिन इधम रहमतुल्लाह अलैह के साथ था। हम एक सहरा में पहुंचे। वहां एक ऊंची कब्र थी। हजरत सैयदना इब्राहीम बिन इधम रहमतुल्लाह अलैह इस कब्र को देखकर रोने लगे। मैंने पूछा, हुजूर, ये किसकी कब्र है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये हमीद बन जाबिर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, जो कि उन तमाम शहरों के हाकिम थे। पहले ये दुनियावी दौलत के समंदर में गरक थे, फिर अल्लाह ताली ने उन्हें हुदायत अता फरमाई और उनका शुमार अल्लाह ताली के नेक बंदों में होने लगा। मुझे उनके मुताल्लिक खबर मिली है कि एक रात ये अपनी लहू व लेब की महफिल में मसत थे। दुनिया की दौलत वो आसाइश के धोखे में थे। जब काफी रात बीत गई तो अपनी सबसे ज्यादा महबूब एहलिया की ख्वाब गाह में गए और ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगे। इसी रात उन्होंने ख्वाब देखा कि एक शख्स अपने हाथ में एक किताब लिए उनके सुरहाने खड़ा है। उन्होंने उससे वो किताब तलब की और उसे खोला तो सुनहरी हरूफ में ये इबारत लिखी हुई थी, बाकी रहने वाली अशिया पर फानी चीजों को तरजीह न दे। अपनी बादशाही, अपनी ताकत, अपने खुदाम और अपनी नफसानी ख्वाहिशात से हरगुज धोखा न खा और अपने आप को दुनिया में ताकतूर न समझ। असल ताकतूर ज़ात तो वो है जो मादूम ना हो। असल बादशाही तो वो है जिसे जवाल ना हो। हकीकी खुशी व फरहत तो वो है जो बगैर लहू व लाब के हासिल हो। लिहाजा अपने रब मुताल के हुक्म की तरफ जल्दी कर। बेशक अल्लाह ताली फरमाता है, वसारी हुआ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तकीन। आल इमरान 133। और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चोजान में सब आसमान और जमीन आ जाएं, परहेजगारों के लिए तैयार रखी है। हजरत सैयदना इब्राहीम बिन इदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर उनकी आंख खुल गई। वो बहुत खौफजदा थे। फिर कहने लगे, ये ख्वाब अल्लाह ताली की तरफ से मेरे लिए तनबिया व नसीहत है। ये कहकर उन्होंने अपनी बादशाहत को छोड़ा और अपने मुल्क से निकलकर ऐसी जगह आ गए जहां कोई उन्हें पहचान न सके, और उन्होंने एक पहाड़ पर अल्लाह ताली की इबादत करना शुरू कर दी। हजरत सैयदना इब्राहीम बिन इदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मुझे उनके बारे में इल्म हुआ तो मैं उनके पास आया और उनसे उनके हालात दरियाफत किए तो उन्होंने मुझे अपना ये वाकया सुनाया और मैंने उन्हें अपने साबिका हालात के बारे में बताया। फिर उनके इंतकाल तक मैं अक्सर मुलाकात के लिए उनके पास आता। बिलाखिर उनका इंतकाल हो गया और उसी जगह उन्हें दफन कर दिया गया। ये उन्हीं की कब्र है। एवन अल हकाया।